नर्मदे हर नर्मदे हर। दोपहर के 12:15 बज चुके हैं और हम बालक दास त्यागी जी के आश्रम से भोजन प्रसादी करके कुछ देर विश्राम करके अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं यहाँ से आगे नर्मदा मैया के किनारे के रास्ते से। यहाँ से अब जो रास्ता है वो थोड़ा खतरनाक रास्ता है। लोग यहाँ से किसलपुरी जाते हैं और किसलपुरी से रोड का रास्ता लेते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा मैया के किनारे की तरफ चलेंगे। नर्मदा मैया इस तरफ और ये है आश्रम का रास्ता। तो हम अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे की तरफ। त्यागी बाबा आश्रम के पीछे से एक रोड का रास्ता मिला है, जो थोड़ा आगे जाने के बाद इसको छोड़ के पगडंडी वाले रास्ते से आगे बढ़ना पड़ेगा। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदा मैया चली गई है इस तरफ से और हम थोड़ा सा खेतों के जंगल के रास्ते से चल रहे हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। आगे केवलारी गांव आता है थोड़ा सा साइड में। वैसे तो 2 गांव है केवलारी। एक केवलारी गांव हमें शायद मिल जाएगा रास्ते में। सामने एक बड़ी नदी आती है जिसको पार करने के लिए नर्मदा मैया से थोड़ा सा साइड में जाना पड़ेगा ब्रिज से पार होने के लिए। तो इसीलिए यहीं से हमने ये शॉर्टकट का रास्ता लिया है, जिससे हम धीरे धीरे उसी रास्ते की तरफ बढ़ेंगे। और ये आगे जो सामने पहाड़ी नज़र आ रही है वहीं पर है नर्मदा मैया, ज़्यादा दूर नहीं है। और हम थोड़ा सा आगे जाने के बाद वापस नर्मदा मैया के किनारे पर पहुंच जाएंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर। इस तरफ है नर्मदा मैया और यहाँ पे एक जो नदी आती है जिसको पार करने के लिए हमें ब्रिज के ऊपर जाना है। तो ये ब्रिज है इस तरफ आधा किलोमीटर। तो हम ब्रिज के तरफ निकले हैं इस पगडंडी वाले रास्ते से। नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ पर है ये 8-10 घरों की बस्ती है और इसी बस्ती के अंदर से एक रास्ता जाता है इस नदी को क्रॉस करने के लिए, जो कि काफ़ी बड़ी नदी है नर्मदा मैया का। और इसका यहाँ से आधा किलोमीटर साइड में संगम होता है, लेकिन नर्मदा परिक्रमावासियों का मार्ग यहाँ से गुजरता है। यहाँ पर नदी को क्रॉस करने की व्यवस्था है, इसलिए हमें भी इस तरफ आना पड़ा। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो फिर वापस नर्मदा माई के किनारे की तरफ जाना पड़ेगा। ये है नदी और इसके अंदर से ये ऐसा रास्ता बनाया है। नर्मदे हर नर्मदे हर। बाप रे, क्या रास्ता बनाया है सुंदर। नर्मदे हर बाबू, सारे पत्थर हिल रहे हैं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अलग ही रास्ता है रे बाबा। ये पीने के लिए चलेगा ये पानी। काफ़ी बड़ी नदी है ये और इस नदी को ऐसे ही रास्ते से पार करते हुए अब हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे। और यहाँ से ऊपर जाने के बाद वापस हमें नर्मदा मैया के किनारे की तरफ जाना पड़ेगा।
कम से कम ये नर्मदा मैया से आधा किलोमीटर दूर है रास्ता। तो हमें किनारे के पास से वापस शॉर्टकट लेकर इस तरफ आना पड़ा और यहाँ से आगे फिर अब मैया के किनारे की तरफ जाना पड़ेगा। नर्मदे हर नर्मदे। नदी को क्रॉस करके कचरा टोला गांव में पहुंच चुके हैं। यहाँ से एक पगडंडी वाला रास्ता नर्मदा घाट पे जाएगा। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये था कचरा टोला गांव और गांव के अंदर से गांव वालों ने ये रास्ता दिखाया है। अब इस रास्ते से हम बढ़ते हैं आगे शिव मंदिर और शिव गुफा की तरफ, नर्मदा माई के किनारे। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है सामने नर्मदा मैया और यहाँ से अब हमें जाना है मंदिर की तरफ। तो देखते हैं रास्ता कहाँ से है। यहाँ बहुत सारे रास्ते नजर आने लगे हैं। ना चाहिए रास्ता। ये देखिए नर्मदा मैया मंदिर। तो हम उस मंदिर की तरफ चलते हैं। एकदम मैया के पास आकर फिर हमें चढ़ाई करके मंदिर की तरफ जाना है। नर्मदे नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। गौघाट ग्राम पंचायत खैरदा कचरा टोला। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ पर है एक नर्मदा मैया का मंदिर और एक भोलेनाथ का मंदिर। ये देखिए नर्मदा मैया। नर्मदे हर नर्मदे हर। हर नर्मदे हर। शिव मंदिर पर कुछ देर विश्राम किया। अब यहाँ से बढ़ते हैं शिव गुफा की तरफ। यहाँ से है 500 मीटर पे शिव गुफा। तो थोड़ा सा मैया के ऊपर का रास्ता है और ऊपर से फिर आगे जाके नीचे उतर के गुफा का दर्शन करने जाएंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदा मैया के किनारे पर उतर चुका है ये रास्ता। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे शिव गुफा का दर्शन करने के लिए। नर्मदे हर। ये देखिए सुंदर रास्ता। अब यहाँ से किनारे किनारे बढ़ते हैं आगे। ऊपर चढ़ते चढ़ते नीचे फिर वापस जा गए हम। नर्मदे हर।
देखिए कैसा रास्ता है, वाह। बहुत ही खतरनाक रास्ता है भाई। ऊपर से अच्छा रास्ता है, हम नीचे से चल रहे थे और ऊपर से बढ़िया रास्ता। नर्मदे हर। जय हो नर्मदा मैया। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर रास्ता है ये। और यहीं आसपास कहीं तो भी शिव गुफा है, हम देखते हैं कहाँ पर है, क्योंकि हमें भी इतना डिटेल पता नहीं है, लेकिन होगी कहीं ना कहीं तो भी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। शायद उस तरफ पे कुछ झंडी लगी है, वहाँ हो सकती है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ पर दो नदियों का संगम एक साथ होता है नर्मदा मैया में। उस तरफ एक है और ये एक है, ऐसा दो नदियाँ और नर्मदा मैया, ऐसा त्रिवेणी संगम है यहाँ पर। और यहाँ से थोड़ा सा आगे है शिव गुफा, नीचे से ही रास्ता है मैया के तट से। हम चलते हैं शिव गुफा का दर्शन करने के लिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ऐसा ये एकदम नर्मदा मैया के किनारे किनारे से पगडंडी है। और ये जानवर थोड़ा सा ऊपर से चढ़ रहे हैं, लेकिन वो खड़े होकर हमें देख रहे थे कहीं उनके रास्ते पे हम ना चले जाए, इसलिए हमने नीचे वाला रास्ता ले लिया और उनको रास्ता ऊपर से छोड़ दिया। नर्मदे हर। ये देखिए उस तरफ बहुत सारे बच्चे हैं, नहाने के लिए आ रहे हैं और हमें उत्तर तट से आवाज लगा रहे हैं नर्मदे हर। जय हो मां नर्मदा। यहाँ सामने देखिए कितने बड़े बड़े बोल्डर गिरे हुए हैं, बहुत ही बड़े बड़े। और यही है शिव गुफा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए यहाँ पर है शिव गुफा। नर्मदे हर। हम चलते हैं शिव गुफा का दर्शन करने के लिए। ये देखिए बहुत ही सुंदर भोलेनाथ का एक छोटा सा मंदिर और गुफा। ये अपने बाबा जी आ रहे हैं अभी। नर्मदा मैया एकदम सामने। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये है शिव गुफा और शिव गुफा का दर्शन करके अब हम चलते हैं नीचे की ओर। ये है अपना रास्ता नर्मदा मैया के किनारे पर और सामने अपनी बैग रखी हुई है। बैग उठा के अब हमें जाना है इस तरफ, जो कि आगे जाएगा जुनवानी के तरफ। नर्मदे हर। देखिए कितने बड़े बड़े बोल्डर हैं और इन्हीं बोल्डरों के बीच में से हमें आगे रास्ता निकलना है। देखिए यहाँ पर तो कितने बड़े बड़े हैं और इनके ऊपर से ही जाना पड़ेगा अब। नर्मदे हर। तो हम थोड़ा सा इस साइड से निकलते हैं, निकलने का रास्ता दिख रहा है थोड़ा सा यहाँ से। ये देखिए
कितने बड़े बड़े पत्थर बोल्डर हैं। बहुत ही सुंदर रास्ता है ये, लेकिन किनारे के रास्ते में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन रास्ता बहुत बढ़िया है। हर इस किनारे की तरफ से रास्ता है, पहाड़ी के किनारे, और नीचे बहुत बड़े बड़े बोल्डर। प्योर काला पाषाण का पत्थर है। यहाँ ऊपर की तरफ से जाना पड़ेगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। कैसा रास्ता है सुंदर। अब यहाँ से नीचे उतरना है। ये देखिए, नर्मदे हर, नर्मदे हर। चलिए नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। शिव गुफा का दर्शन करके अब हम यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ से नर्मदा मैया उत्तर के तरफ बहना चालू कर देती है और हम थोड़ा सा ऊपर के रास्ते से जिनवानी की तरफ बढ़ेंगे। ये है पगडंडी वाला रास्ता। ऊपर से अंदर से नीचे से भी रास्ता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मोड़ लेके आएगी मैया, और हम यहाँ से सीधा आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। देखिए नर्मदा मैया का यहाँ से कितना सुंदर दर्शन हो रहा है। जब से हमने चढ़ाई शुरू की तो यहाँ तक पहुँचने में हमें कंप्लीट 9 मिनट का टाइम लगा और काफ़ी ऊंचाई पर पहुँचे। ये है नर्मदा मैया। बहुत ही सुंदर दर्शन होने लगा है नर्मदा मैया का। नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय हो माँ नर्मदा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये है जुनवानी। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। जुनवानी गांव से वापस नर्मदा मैया के किनारे पर पहुंचे हैं और यहाँ पर है एक धर्मशाला। तो हम चलकर देखते हैं धर्मशाला में
कुछ है या नहीं। ये है नर्मदा मैया का किनारा। वाओ, ये है धर्मशाला। जय हो, जय हो मैया की जय। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये था जुनवानी गांव की धर्मशाला का नज़ारा, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना रहने की व्यवस्था है ठीक से, ना भोजन बनाने की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। तो हम अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे के गांव में, क्योंकि हमारे पास अब ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है। तो कम से कम 1 घंटे का टाइम है, तो 1 घंटे में हम 2-2.5 किलोमीटर आगे जाके कहीं पर व्यवस्था देख लेते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और यहाँ पर है ये घाट जुनवानी का। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी शाम के 4:35 हो चुके हैं और हम जुनवानी गांव से आगे निकले हैं। धीरे धीरे 2-2.5 किलोमीटर जाके फिर वहाँ रात्रि विश्राम की व्यवस्था देखनी है। हमें लगा जुनवानी में आश्रम है, इसलिए हम थोड़ा शांति से चल रहे थे, लेकिन जुनवानी में आश्रम नहीं था, इसीलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये है इस तरफ नर्मदा मैया। और हम खुर्सी टोला जाने के लिए थोड़ा सा पगडंडी वाला रास्ता लेकर चल रहे हैं। काफ़ी ख़राब रास्ता है, लेकिन चलते हैं धीरे धीरे आगे की तरफ। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी शाम के 5 बज चुके हैं और हम नर्मदा मैया के किनारे के तरफ, जो खुर्सी टोला नामक गांव है, उस गांव की तरफ चल रहे हैं। और ये है नर्मदा मैया सामने, और यहाँ से एक नदी आती है जिसको पार करके हम खुर्सी टोला पहुँचने वाले हैं। आगे है खुर्सी टोला गांव। तो यहाँ जाकर हमें पता करना पड़ेगा खुर्सी टोला। तो यहाँ पर 2 बस्ती है। पहली बस्ती में अगर व्यवस्था नहीं हुई तो सामने वाले बस्ती में जाना पड़ेगा। एक बस्ती है नीचे नर्मदा माई के पास, और एक बस्ती है ऊपर पहाड़ी के ऊपर। जय हो मां नर्मदा। इस नदी को क्रॉस करने के लिए इस तरफ से रास्ता दिख रहा है। इन पत्थरों के बांध के ऊपर से हम उस पार जाएंगे और फिर इस गांव में जाकर पता करेंगे। अभी भी हमारे पास कुछ टाइम है। इस गांव में अगर व्यवस्था नहीं बनी तो अगले वाले बस्ती में जाना पड़ेगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये ऐसा रास्ता है जिस रास्ते पर बहुत कम परिक्रमावासी आते हैं। मानो कि अगर 1000 परिक्रमावासियों में से 1 आधा परिक्रमावासी आता है। बाकी जुनवानी के बाद रोड का रास्ता लेकर उस तरफ से निकल जाते हैं। इस तरफ ज़्यादा कोई परिक्रमावासी आते नहीं है, और इसीलिए फिर इस तरफ व्यवस्था की थोड़ी कमी है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, हर नर्मदे हर। आज हम रुके हैं खुर्सी टोला में। यहाँ पर एक शासकीय प्राथमिक शाला है, कचरा टोला खुर्सी टोला में आती है। और यहाँ पर भोजन प्रसादी की कोई व्यवस्था नहीं है, तो दुकान पर हमें 2 मैगी मिली थी
2 मैगी लेकर आए हैं और बना रहे हैं। आज हम 3 मूर्ति रुके हैं, एक जितेंद्र महाराज, एक अपने वो गिरी महाराज और हम जो मौनी बाबा थे वो रोड के रास्ते से आगे निकल चुके हैं और हम किनारे वाले रास्ते से इस खुर्शी टोला में पहुँचे हैं। यहाँ रहने की व्यवस्था तो बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन भोजन प्रसाद की व्यवस्था नहीं है। तो हमने अभी 2 मैगी बनाई है और अपने गिरी बाबा मैगी नहीं खाने वाले, तो उनके लिए थोड़ा सा पोहा है हमारे पास, तो पोहा बनाने वाले हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, जय हो। अभी 2 मिनट में हमारी मैगी बन जाएगी। जितेंद्र महाराज और हम मैगी खाएंगे और गुरी बाबा के लिए पोहा बनाएंगे।